गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का मैथ्स विद गौरव सर में। आपने अभी तक जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में वीडियो देखे उसके आगे का वीडियो देखेंगे और ये वीडियो काफ़ी शानदार है। इससे क्रिस क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में तो देखेंगे क्या चलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 1950 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली को 10% पर, दूसरी को 20% लाभ पर। अगर वह पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक फंडामेंटल बताने की कोशिश है कि देखिए 2 साइकिलें हैं, एक को मैंने C1 ले लिया और एक को ले लिया C2। यदि पहली वाली साइकिल 10% प्रॉफिट पे और दूसरी वाली साइकिल 20% प्रॉफिट पे तो कुछ प्रॉफिट होता है। ऐसा कहता है यदि पहली वाली साइकिल को 20% पे और दूसरी वाली साइकिल को 10% पे खरीदे तो प्रॉफिट कितनी ज़्यादा होगी? प्रॉफिट 5 रुपये ज़्यादा होगा। और इस तरह से आप ये बना लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए 10, 20 और इसको आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आप ये कहते हैं कि ऊपर वाले से जब इसको घटाएंगे तो 10% C1 माइनस 10% C2 बराबर 5 रुपये। 10% को यदि आप कॉमन लेंगे तो 10/100 हो जाएगा। C1 माइनस C2 10/100 1/10 जो उधर चला जाएगा, कितने रुपए हो गए? 50 रुपये। और दोनों साइकिलें उसने जो खरीदी है, मतलब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 950। यहाँ से सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यदि हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो C2 कैंसिल हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा 950 या सॉरी 1950 प्लस 50 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से जो C1 आने वाला है वो कितना आने वाला है? C1 आने वाला है वो है 2000 का आधा, कितने हज़ार? 1000। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं कि 1000 रुपये का C1। तो C2 950 क्योंकि टोटल है 1950। बेहतर तरह से ये बात समझ में आ रही होगी। इसे कहते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन के बाद सॉल्व करना। हम ये कहते हैं आप ऐसे कर रहे हो, इससे भी अच्छा है कि जब परसेंटेज रिवर्स होती है, 10% 20% की जगह पे 20% और 10% होती है, मतलब एक्चुअल में परसेंटेज जब रिवर्स होती है तब क्या होगा? जैसे 10% 20% 20% 10% यदि ये रिवर्स हो गया तो आप समझ सकते हैं ना बेटे, ऐसा करने से 5 रुपये का अंतर आ रहा है। 10 से 20, 20 से 10, 10% का अंतर है। अंतर 10% का बराबर 5, तो अंतर जो 100% होगा वो कितने का होगा? 50 रुपये का। जबकि C1 प्लस C2 कितना होगा? 1950। यहाँ से हम कह सकते हैं कि C1 इज 2000 का आधा, कितना हो जाएगा? 2 सॉल्व करनी है ना, 50 और 1950 2000 हो जाएगा, आधा 1000 हो जाएगा। 1950 में 50 जाएगा, 1900 का आधा 950। आराम से आपका एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये तो आप चैन रूल से कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस क्या है देखिए ज़रा। क्रिस क्रॉस इज नथिंग, 8 किताबें 5 पेन, कुल कीमत 92 रुपये। 5 किताबें 8 पेन और कीमत 77 रुपये। कह रहा है 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो। बच्चों, यही है क्रिस क्रॉस जो बताने की कोशिश थी कि 88 64 55 25। 64 में 25 गया, कितना? 64 में 25 घटा लीजिए, 39। ठीक है ना सर? और यहाँ पर इंटू करा लीजिए। 8 दूनी 16, 8 9 72 और 1 73, 736 और 5 7 35, 5 7 35 और 3 38। कुछ गड़बड़ कर रहा है मार्कर, ठीक है ना? इसको सही से यदि इंटू करा लेंगे तो 8 दूनी 16,
6 80 लगा 1, 8 9 72 और 1 73, 736। और यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 और 5 7 35 और 3 38। 6 में 5 गया 1 आएगा, 13 में 8 गया 5 आएगा और कितना हो जाएगा 351। बी बराबर यदि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9 9 81 9 बार जाएगा, 9 3 27 और 8 35। तो बी बराबर 9। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बी की वैल्यू जो आ रही है वो 9 आ रही है। अब बी की यदि 9 आ रही है तो यहाँ हो जाएगा 9 8 72 और यहाँ पर 20 होगा तभी 92 हुआ होगा। 5 पेन की कीमत 20, तो पेन की कीमत कितनी हो गई 4। और 3 किताबें बोल रहा है तो 3 9 27, ये 3 चाहिए, 3 9 27 और ये 5 चाहिए, 4 5 20, 27 और 20 सॉरी 2 पेन चाहिए तो 2 चौको 8, 27 और 8 35। आंसर इज 8। तो बड़े आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत ऐसी एज सच पड़ती नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस 88 64 55 25। अंतर कितने का 39, 5 × 77 385, 8 × 92 736। अंतर कितने का 351। बी बराबर 9 आ गया। तो इट्स अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया है। थोड़ी सी अकल यदि आपने ज़्यादा लगाई, होता क्या है लोग अकल नहीं लगाते हैं, क्रिस क्रॉस भी लगा सकते हैं और भी कुछ देखेंगे जरा। 5% पेन पर हानि है और 15% बुक पर लाभ है। अगर 5% लाभ पेन पर और 10% लाभ बुक पर हो तो 26 रुपये ज़्यादा, जो भी प्रॉफिट इधर हो रहा होगा उससे कितना ज़्यादा है 26। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 10 और 15 कितने परसेंट, 25% बराबर 26। बी बराबर बुक बराबर 4 6 24 और 4 दूनी 8 और 2 सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 15 10 25 और 10% लाभ पर बेचे तो 26 रुपये ज़्यादा कमाता है। किताब और पेन का कीमत कितना है तो 14 रुपये का। तो चलिए यहाँ पर जो था वो मैंने लिखा नहीं सही से, यहाँ पर 14 था, 14 और 26 40 हो जाएगा। बी बराबर 25% का मतलब होता है 1/4, 4 उधर जाएगा तो 4 चौको 16, 160 रुपये। और यदि 160 रुपये इधर आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो कि 160, यदि 160 का 5% देखें तो 8 रुपये होगा और 8 रुपये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, या यहाँ से कर लीजिए प्लस का 8 रुपये उधर जाएगा तो 26 में 8 गया कितना होगा 18, 10% बराबर 18। तो पेन की कीमत क्या आ जाएगी, सॉरी ये पेन की कीमत है, ठीक है ना, जो भी हो पहले बुक है फिर पेन है। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा आता है 200। तो 160 और 200 दैट विल बी योर आंसर। तो किताब और पेन का मूल्य क्या होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए एक मेज़ को 12% हानि पर आप सीधा लिखेंगे, मेज़ है टेबल है 12% हानि, 19% लाभ पर एक किताब को बेचता है और ऐसा करने पर उसे 60 रुपये का लाभ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि 12% का प्रॉफिट हो, देखो सर वो इसीलिए दे ही रहा है कि आपसे आप काट दो डायरेक्ट, आप क्यों करो इस तरह से पूरा उसको, आप सीधा कट करो 30। हानि होती है माइनस के साथ, जैसे ही आप 12 कैंसिल करते हो दैट विल बी गॉन। 15 और 16 कितना हो जाता है 31 और 19 16 है सॉरी 35 हो जाता है। 35% बी बराबर या सॉरी 16% हानि पर बेचे हैं। तो यहाँ पर बेटे देख लीजिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ नहीं करिएगा, साइन का यदि गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आंसर रिमेन्स डिफरेंट। 3% बराबर 60 में 30 गया 30, 3 से कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। 1% बराबर 10 तो 100% बराबर 1000। ये 1000 हमारी बुक की कीमत होगी। तो आराम से आंसर आप 1000 पे टिक कर देंगे। बी पार्ट विल बी योर आंसर। बहुत सरल सा है बच्चे, एक बार देख लें। -12% की हानि होती है, फिर 19% का बुक का, फिर 12% टेबल पे प्लस होता है, 16% बुक पे माइनस होता है। 60 में 30 गया 30 आएगा। 3% बुक का कीमत 30 है तो 1% बुक का कीमत, तो 3 से 10 30 काट देंगे 10,
1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1000। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी कर लेंगे और ये करके आप बताएंगे मुझको कमेंट्स में कि आपने इसका आंसर क्या निकाला है। बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है जब कहता है वो कोई लाभ हानि नहीं होती है। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब बहुत क्लियर है। जब भी बात होगी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की, हमारे दिमाग में एक ही बात आता है कि बंदे ने जितना कमाया उतना लॉस में गंवा दिया। यही तो मतलब हुआ। मतलब मैं यदि यही लाइन सबसे पहले लिखूं कि 16 से 2/3 पर किताब को और मेज को 11 से 1/9% हानि पर, किताब बुक इंटू 16 से 2/3% लाभ का मतलब क्या है, 1/6 लाभ पर, व मेज को 11 से 1/9, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई वो 1/6 है और ये 1/9 है, आराम से आप कह सकते हो जरा। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग चलने लगता है इंसान का कि वो द आंसर विल बी किस तरह से आराम से हो जाएगा। तो यदि हम इसको कट करें तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, बुक और मेज या टेबल कुछ भी लिखिए आप, रेशियो हो जाएगा 2 और 3 का। यस, मार्कर सही से काम नहीं कर रहा, दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बुक और टेबल का जो आपका रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस में यही बातें इंपॉर्टेंट है कि जितना उसने कमाया उतना उसने सीधा लिख दिया। अब थोड़ा समझिए ज़रा, कहता है यदि मैं मान लूँ कि ये साहब 200 रुपये है और ये 300 रुपये है। पहली लाइन पढ़िए, कहता 13% लाभ। ये 13% लाभ होगा तो 13 दूनी 26 बोलेगा या नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। और इधर 9% लाभ पर बेचता है तो बोलो 9 तियां 27 बोलेगा या नहीं बोलेगा। 26 और 27 टोटल 43 रुपये का लाभ है, सॉरी 53 रुपये का लाभ है। आज लिख भी बहुत वैसे रहा है। तो 27 और 26 53 रुपये का लाभ हो रहा है और 53 रुपये का लाभ बराबर है 530 रुपये। तो 10 गुना ही तो रेट बढ़ा और 10 गुना बढ़ा तो ये 260 और ये 270। आराम से आप कह सकते हो कि 260 270 तो 2000 और 3000। आंसर विल बी ए पार्ट। बहुत इजीली लोग कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ पुनः। देखिए होता क्या है कि उसने जो डाटा नो प्रॉफिट नो लॉस का दिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा आप ये करते हो कि जितना उसने एक पे लाभ कमाया दूसरे हानि पे गंवा दिया। तो वहाँ से बुक और जो टेबल है आपकी या मेज है उसका रेशियो आप बना लेते हो 2 और 3। यहाँ से आप मान लेते हो कि 200 और 300 रुपये की चीज़ है। यदि 13% लाभ कमा रहा है तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और यदि 9% लाभ कमा रहा है तो 9 तियां कितना हो जाएगा 27। 27 और 26 टोटल कितना हो जाएगा 53। बुक वाला क्या कह रहा है 530। 1 बराबर 10 रुपये, और यदि 1 बराबर 10 रुपये आ रहा है तो जो 200 माना हुआ वो 2000 हो जाएगा, जो 300 माना है वो 3000। आंसर विल बी ए पार्ट। तो बोले आराम से लोग कर लेते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे इतना चक्कर नहीं है। अब नो प्रॉफिट नो लॉस के बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस की बात करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस या नेट प्रॉफिट नेट लॉस। देखिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होता है। मैं एक्चुअली ये मानता हूँ कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और उसमें एक पर जितने % का प्रॉफिट होता है उतना ही दूसरे पे लॉस होता है, तो हमेशा जो नेट लॉस होता है वो A²/100% के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। नेट लॉस जो होता है वो A²/100% के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप आराम से देखेंगे तो कर भी लेंगे। आपसे बोला गया 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, अपॉन में क्या बोला 100। यदि अपॉन में आपसे 100 बोला है तो आप आराम से ये बात लिख देते हैं कि 10 × 10/100, ये दोनों कट गया। और यदि ऐसा होता है तो 1% की हानि आती है कि 1% की हानि हो रही है, और यदि 1% की हानि हो रही तो लोग ये सीधे कह देंगे कि साहब बेचेंगे कितने का 99 का, बराबर 1 और 1 2 लाख का बेच रहे। अब बताइए ना, 1 भाग बराबर 2/99 लाख हो जाएगा कि नहीं।
और नुकसान भी तो एक ही का हुआ है यहाँ पर। तो आप सीधा सीधा कहते हैं कि जब कोई चीज़ जितने लाभ और उतने ही हानि पर बेची जाए तो हमेशा और हमेशा लॉस होता है। 10 × 10/100 1% की हानि होगी, और यदि 1% की हानि होगी तो हम उसको 99 में सेल करेंगे, और 99 बराबर हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख की दुकानें हो जाएंगी ना भाई। प्रत्येक को दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख मतलब 2 लाख, तो 99 बराबर 2 लाख, 1 बराबर 2/99 लाख। आंसर विल बी ए पार्ट। ऐसा नहीं है, बड़ा आराम से होता है। 1-2 और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे कहता है 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सीधा आप कह सकते हो कि सर लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? 20 × 20 और बटे में 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4% का सीधा लॉस होगा। और यदि 4% का लॉस होगा तो कितने का सेल करेगा? 96 का। प्रत्येक टीवी 2400 रुपये की, तो दोनों टीवी 4800 रुपये की। बोलो क्लियर? तो 48 दूनी कितना होगा? 96। 2 भाग बराबर 100, तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 50। और 1 भाग बराबर 50, तो हानि तो 4 भाग की है, तो 4 भाग बराबर 200 का लॉस। ये लिखा है 200 का। एल मतलब लीटर नहीं है, एल का मतलब यहाँ लॉस से है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 20-20 होगा। अब यहाँ पर 30-30 होता तो 3 × 9 का लॉस होता है। 40% प्रॉफिट 40% लॉस होता तो 4 × 16 का लॉस होता है। 50% प्रॉफिट 50% लॉस होता तो 25% का लॉस। तो ये बात ध्यान रख करके बात समझनी है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। जितना परसेंट प्रॉफिट और जितना परसेंट लॉस हो रहा है आप उसका इंटू करा के अपॉन में 100 कर दीजिए। आप आराम से कर सकते हो ये बात। कहता है 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, तो 10% प्रॉफिट 10% लॉस कितना हुआ? 1% का ही तो लॉस हुआ। और यदि 1% लॉस हुआ तो कितने का? 99। तो यहाँ पर भी 1% लॉस हुआ। आगे निकालना नहीं है, अच्छी बात ये है। यहाँ पर 20% प्रॉफिट 20% लॉस, फिर वही क्वेश्चन, 4% का लॉस। 4% का लॉस होगा तो कितने का बेचेगा? 96 का। 1 लाख मतलब कितना? 2 लाख। अब कहता है कितना लॉस हुआ है? 1 भाग बराबर 2/96 लाख। लॉस तो 4 का हुआ है, तो 4 बराबर 4 दूनी 8/96 लाख। और 8 से यदि कट करेंगे तो 12 × 8 96, 1/12 लाख का लॉस। लॉस ऑफ 1/12। क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं और क्वेश्चन को समझना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। बस थोड़ी सी अकल काम करने लगे आपकी, और यदि काम करने लगी तो सो नहीं। जैसे 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, ओवरऑल लॉस बाई 4%। अगला देखेंगे 10% प्रॉफिट 10% लॉस, ओवरऑल 1% लॉस। फिर देखेंगे कहता है 20% प्रॉफिट 20% हानि। तो ये तो सिंपल है कि सर 20% प्रॉफिट 20% लॉस, ओवरऑल कितना होगा? ओवरऑल तो 4% का लॉस होगा, और ये 4 का लॉस होगा। तो आप सीधा कह सकते हो 4 का लॉस है तो 96 का ही तो सेल करेगा। और 12,000 रुपये प्रत्येक का बेचा तो कितना हो जाएगा? 24,000। और 24 चौको 96, और 1 भाग बराबर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 भाग बराबर 250, 4 भाग बराबर 25 चौको 100, 1000 रुपये। तो लॉस ऑफ 1000 रुपीज़। %20 हानि और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। विक्रय ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 है। क्वेश्चन बदला है, क्वेश्चन की रूपरेखा बदली है। ये दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। कितने लोग इसको आराम से कर सकते हैं? अब खुद सोचने वाली बात है थोड़ा कि एक को 20% हानि पर दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। उसने विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ तो ये कह सकते हो कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु है। यदि हम पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचते हैं तो 80 का बेचते हैं, और यदि 60% लाभ पर बेचते हैं तो 160 का बेचते हैं। और तुम ये कहते हो कि पहली वस्तु का 80% और दूसरी वस्तु का 160%। इसको सही से लिखेंगे, पहले इसकी बात समझ लेते हैं।
पहली वस्तु को हम 60% लाभ पर बेचते हैं तो 160% पर बेचेंगे, और 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है तो 80, और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है तो 160, ही तो होगा। और दोनों के विक्रय मूल्य सेम है तो विक्रय मूल्य सेम कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। यहाँ से मैं पहली और दूसरी वस्तु के मूल्यों का अनुपात निकालता हूँ तो 2 और 1 आ जाता है। और यहाँ अंतर यदि हम देखें तो 1 का है, 1 बराबर 3200 रुपये। तो यहाँ से 2 भाग की कीमत कितनी आएगी, 32 दूनी 6400 रुपये, और इधर दूसरी वस्तु 3200 रुपये। थोड़ा और समझिए, कहता क्या है, कहता है कि भाई दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो किसी भी जगह उठा के रख दीजिए। पहली वस्तु की कीमत 6400 रुपये है, 6400 का 80% निकाल दीजिए, 6400 का 80% निकालिए सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0, 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 51, 5120 रुपये। दैट सी पार्ट विल बी आंसर। बहुत इजी है, और बस थोड़ी सी अकल यदि आपने दौड़ा करके चला लिया तो ये समझ आने लगेगा कि कैसे क्या होना है। तो बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, पहली लाइन कि फर्स्ट का 80% बराबर सेकंड का 160%, 60% लाभ पर बेचता है। उनका विक्रय मूल्य अगर ज्ञात, भाई दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दैट वाई ये इक्वेशन बनी ना। रेशियो निकला है सीपी का, और सीपी का रेशियो निकल आने के बाद वो कहता है यहाँ पर आप डाल देंगे तो इक्वेशन विल बी, आंसर विल बी सेम, चाहे पहले में रखें या दूसरे में, ठीक है ना। जैसा ये है क्वेश्चन, 15% हानि और 19% लाभ। तो यहीं से लड़का कहने लगता है कि सर क्यों ना 85 और 119 कह दूँ। यदि मैं ये कहता हूँ कि 85 और 119 है तो 119 85 का रेशियो बन जाएगा। आप सीधा सीधा 17 सत्ते 119, 17 पूर्व 85, 7 और 5 के रेशियो पे होंगे। मतलब पहली वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की कीमतों का जो अनुपात होगा वो 7 और 5 होगा। यदि यहाँ से देखें तो कितने का लॉस है, 2 का लॉस है, और बुक वाला कहता है नहीं सर 90 रुपये का लॉस है, तो एक लॉस बराबर कितने के हो जाएगा, 45 के। तो 7 बराबर 7 पर 35, और 7 चौको 28 और 3 31, 315, और 5 25, 5 चौको 20, 225, यही तो होगा। क्या कहता है, कहता है उसने दोनों वस्तुओं को तो 315 रुपये हुई। अब 315, एक मिनट रुकिएगा, 15% हानि पर 19%, तो बिल्कुल सेम आंसर होगा। और कहता है डिफरेंस कितने का, 2 का है, 2 बराबर 90 रुपये का, तो 1 बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप आराम से निकाल सकते हो, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया। ऑप्शन हो सकता है गलत हो, कोई इश्यू नहीं, आप करके देखिए। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।